गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम किरण और हम कर रहे हैं PGDSLM का कोर्स दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. सो हियर वी आर डूइंग MES-004 दैट इज़ फर्स्ट सब्जेक्ट. तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ यूनिट 6 ऑफ ब्लॉक 2. ब्लॉक 5 वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड. तो आज हम ब्लॉक्स 2 का यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज़ communication, about communication, very generalized topic, easy to learn but very important. So what is communication? What you people understand with communication? So communication is the ability to express oneself either by speaking, by using some specific words, or by using some gestures, by using body language, by using some cues, some hints. So that is communication. So communication is a way to pass message and to ensure that it is well understood. ठीक है, कि सामने वाले को वो मैसेज समझ भी आना चाहिए. Then people exchange feelings and thoughts through कम्युनिकेशन. ठीक है ना. सो एग्जैक्ट अगर हिंदी का वर्ड हम यूज़ करें, सो कम्युनिकेशन इज़ वाद विवाद करना, एक दूसरे से बातचीत करना. ठीक है, तो उसमें हम कोई भी मैसेज एक दूसरे को दे सकते हैं. हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे थॉट्स को समझे, हमारे व्यू पॉइंट को समझे, या हम किसी के व्यू पॉइंट को समझना चाहते हैं. सो दैट इज़ अ बेसिकली टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, राइट. So what are the categories of communication? Communication can be two-person communication. दो लोगों के बीच में अगर communication हो रहा है, that is two-person communication. Between me and between you is two-person communication. Then small group communication. अब मैं एक छोटे से ग्रुप को एड्रेस कर रही हूँ, so that is small group communication. Then public communication. ठीक है, for example, any minister addressing the public in some rallies, in some programs is public communication. ठीक है. Then organizational communication. As head teacher, if you are addressing the school, your organization, so that is organizational communication. Then here comes mass communication. ठीक है, जैसे रेडियो से या टीवी के थ्रू जब हम कम्युनिकेट करते हैं टू एंटायर कंट्री, टू एंटायर स्टेट एंड द एंटायर वर्ल्ड, सो दैट इज़ मास कम्युनिकेशन. कि एक ही बार में किसी चैनल के थ्रू जब हम पूरे एक मास ऑफ पीपल, जब हम पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, सो दैट इज़ मास कम्युनिकेशन. सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन. देन कम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, सो कम्युनिकेशन बेसिकली कैसे होता, कैसे कोई भी मैसेज जब हम देना चाहते हैं तो टेक्निकली उसमें कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं और वो कैसे मैसेज आगे से आगे पास ऑन होता है. सो दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स. दिस कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स, राइट. तो इसकी एक मैं आपको निमोनिक फॉर्म बता दे रही हूँ, हाउ टू लर्न दीज 8 पॉइंट्स. इनको सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में 8 एलिमेंट्स हैं. तो निमोनिक फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊँ, निमोनिक फॉर्म इज़ द शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, तो बेसिकली इतने सारे पॉइंट्स को कभी कभी हमें हमारे दिमाग में नहीं रहता, या फिर इसकी एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस लर्न करनी ज़रूरी है. सो दैट्स वाई मैंने उन सारे पॉइंट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में उनका फर्स्ट लेटर यूज़ करके एक निमोनिक फॉर्म बना दिया है. दैट इज़ समीकर डफन, समीकर डफन, समीकर डफन. सो एस जो है वो फर्स्ट वर्ड है सोर्स का. ठीक है, जहाँ से कम्युनिकेशन जो है वो ओरिजिनेट होता है, जो सोर्स होता है कम्युनिकेशन का, दैट इज़ निमोनिक फॉर्म इज़ एस फॉर दैट. ठीक है, तो सोर्स बेसिकली ओरिजिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है, कि मैं कोई मैसेज देना चाह रही हूँ आपको. ठीक है, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आई एम द सोर्स. देन एम से बनता है मैसेज. तो जो मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, जो मेरे थॉट्स हैं इस टॉपिक के लिए, दैट इज़ द मैसेज, राइट.
So it can be written or it can be spoken. It is also known as information pack. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, एज टीचर इफ़ आई एम इन द क्लास, तो जो सोर्स है, टीचर इज़ द सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन. मैसेज क्या होगा, इफ़ अ टीचर टीचिंग एनी टॉपिक ऑफ साइंस, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो उसके बारे में स्टूडेंट्स को बता रहा है, सो दैट इज़ द मैसेज. एंड देन एनकोडिंग, ई से होता है एनकोडिंग, टू मेक एन इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाइड, किसी भी इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना, उसको साफ शब्दों में कहना, सो दैट वो सामने वाले को समझ आ जाए, इज़ कॉल्ड एनकोडिंग. ठीक है, जैसे बहुत ईजीएस्ट हो सकता है, यू वॉन्ट टू ऑर्डर समथिंग टू ईट फ्रॉम द कैंटीन. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो एनकोडिंग, कि हाँ वो तो ईजिली अंडरस्टूड है, उसमें कुछ ऐसा जम्बल्ड नहीं है. ठीक है, सम टाइम क्या होता है, अब जो अगर हम क्लास का सिनेरियो ले, द टीचर टीचिंग डाइजेस्टिव सिस्टम बट किड्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, so the teacher use different type of diagram, different type of PowerPoint presentation, different type of projection methods. ठीक है, या skeleton लेकर उसको पढ़ा रहे हैं. so that way this is encoding, यानी एक complex information को जब आप simplify कर रहे हो सामने वाले को समझाने के लिए, so that is encoding, right? then comes channel. ठीक है, कि जिस चैनल से, जिस माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच रही है, दैट इज़ द चैनल. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, सो दिस इज़ द चैनल. ठीक है, अगर हम क्लास सेटअप में बात करते हैं एज टीचर एंड एज स्टूडेंट इसकी, तो चैनल क्या होगा कि मान लो इफ़ स्टूडेंट इज़ एब्सेंट, अब जो आपने आज वर्क करवाया है अपनी क्लास में, यू वांट टू गिव द मैसेज टू दैट स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, या तो आप जैसे आजकल जो स्कूल की ऐप्स होती हैं, होमवर्क ऐप्स, उसमें आप उसको डाल देंगे मैसेज को, या जो भी आपका लेक्चर है, या अदर थिंग आप क्या कर सकते हैं कि आप यू जस्ट गिव अ व्हाट्सएप मैसेज टू दैट एब्सेंटी स्टूडेंट कि सो एंड सो इज़ द वर्क एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट. सो दैट इज़ कॉल्ड चैनल. ठीक है, कि जिसके थ्रू हम जो मैसेज है वो पास कर रहे हैं. देन रिसीवर. ठीक है, अब रिसीवर क्या है, जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है. ठीक है, जैसे क्लास के सेटअप में जो स्टूडेंट हैं वो रिसीवर हैं. ठीक है, या अभी यू आर द रिसीवर, जो मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, दोज पीपल आर द रिसीवर. देन डिकोडिंग, अब जो मैसेज है, जो जिसके पास जो मैसेज पहुंचा है उसको डिकोड करना. ठीक है, अ सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु रिसीव द मैसेज. ठीक है, आप अभी ये लेक्चर सुन रहे हैं, फिर उसको आप एक बार बुक रीड करेंगे, फिर उस लेक्चर को आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ डिकोड. ठीक है, दिस इज़ डिकोडिंग. ठीक है, जो भी आपको मैसेज दिया गया है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, उसको जब आप डिकोड कर रहे हैं, अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ डिकोडिंग. देन कम्स द फीडबैक. ठीक है, कि इतना सारा जो तामझाम किया है, जो टीचर ने क्लास में लेक्चर दिया है, जो समझाया गया है, वो आपको कितना समझ में आया. ठीक है, दैट इज़ फीडबैक. आप उसके बारे में अब क्या कहोगे कि इट वाज इजी या इट वाज डिफ़िकल्ट, या ये चीज़ हमें रिपीट करनी चाहिए. ठीक है, या क्लास टीचर जो है वो स्टूडेंट से टेस्ट लेते हैं, सो दैट फीडबैक पता चले कि जो मैसेज दिया गया है या जो समझाया गया है वो कितना समझ आया है. अगर हम जनरलाइज्ड ऑफिशियल सेटअप की बात करें, तो अगर हेड टीचर ने कोई मैसेज दिया है अपने टीचर्स को, तो वो काम कितना कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उस पर कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो सब हम फिर फीडबैक में बताएंगे. देन लास्ट कम्स इज एन से बनता है नॉइस. सो नॉइस इज़ एनी डिस्टर्बेंस. ठीक है, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डिस्टर्बेंस है, इस पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस है, दैट इज़ कॉल्ड नॉइस. राइट, सो दीज वर द 8 एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो निमोनिक फॉर्म में मैंने बताया स मी क र ड फ न. एस सोर्स, मैसेज, encoding, then channel, then receiver, then decoding, and then feedback, and then noise. So this is the sequence of process of communication.
Here comes the next topic, that is 6.5, which is given in ignou study material, types of communication. ठीक है, अब communication के दो types होंगे. जनरल आपको भी पता होगा कि ईदर कम्युनिकेशन वर्बल होगी या नॉन वर्बल होगी. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन जब हम बोल के, ठीक है, थ्रू यूजिंग सम लैंग्वेज, कुछ शब्द यूज़ करके, ठीक है, जब हम जो बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम बोल नहीं रहे हैं, शब्द नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट वी आर कन्वेइंग द मैसेज पास कर रहे हैं बाय यूजिंग जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस और सम बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द communication, right? So these are 2-3 topics we have done, and factors influencing the effectiveness of communication, and there are 1 or 2 topics left, so we will do these topics in the next class. Till that time you just revise these topics. Thank you.